नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे माता पिता के स्वास्थ्य का संबंध कौन से ग्रहों से है, कैसे आप विशेष उपाय करके अपने माता पिता के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ज्योतिष के नज़रिए से। कुंडली के नज़रिए से अगर देखा जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य कौन सी स्थितियों में ठीक रहता है। पंडित जी, कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भाव हैं जिनके प्रभाव से माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है? अब आपकी कुंडली देख करके ये बात जानी जा सकती है कि आपके माता पिता की स्थिति कैसी है, और आपकी कुंडली से ये भी जाना जा सकता है कि माता पिता का स्वास्थ्य कब ठीक रहता है, कितना ठीक है। देखिए, अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत हो और नवम या दशम भाव का स्वामी भी अच्छा हो तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी या सूर्य में से कोई एक गड़बड़ हो, तो पिता रहते तो हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से चंद्रमा और चतुर्थ भाव अगर ठीक हो तो माता बिल्कुल ठीक रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा और चतुर्थ भाव से माता का संबंध है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल कुल मिला जुला के अगर मंगल कुंडली में ठीक है तो माता पिता कुल मिला जुला के ठीक रहते हैं। अगर कुंडली में सूर्य बहुत ही अच्छा है तो भी वो पिता की रक्षा करता है, और अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो माता की रक्षा करता है। चतुर्थ भाव मजबूत हो, चंद्रमा खराब हो तो भी माता के लिए दिक्कत होगी, और अगर नवम भाव मजबूत हो, सूर्य खराब हो तो भी पिता के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। अगर माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो आपको क्या सरल उपाय करना चाहिए? पंडित जी, जिन लोगों के माता जी का स्वास्थ्य खराब हो उन लोगों को क्या विशेष उपाय करना चाहिए? कौन सा ग्रह है जो इसमें इन्हें मदद कर सकता है? देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि माता का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो। चतुर्थ भाव खराब हो, उसका स्वामी खराब हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो, ऐसी तमाम दशाओं में माता का स्वास्थ्य खराब होगा। तो अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे? सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। चावल, चीनी, दूध, नारियल, इसमें से किसी भी वस्तु का दान करिएगा। घर में जल की बर्बादी बिल्कुल मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर घर में जल की बर्बादी होगी, चंद्रमा खराब होगा, माता बीमार रहेंगी। रोज रात में अपनी माता जी के लिए कम से कम 1 माला या 3 माला ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। सोमवार को शिव जी के मंदिर जा करके शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिएगा और अपनी माता जी के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिएगा। और आप स्वयं काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करिएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा है गड़बड़, जिसकी वजह से माता का स्वास्थ्य खराब होता है। अगर आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे
तो चंद्रमा और ज़्यादा खराब होगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें और भी ज़्यादा होंगी। अगर पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो पंडित जी ऐसी स्थिति में क्या सरल उपाय करना चाहिए? अब अगर आपके पिता का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता हो, पिता के सेहत में दिक्कतें रहती हों, तो आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? पहला काम, हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी लगे, रविवार को गुड़ का दान करिएगा। या तो आप सूर्य भगवान की पूजा करिए, उनका चित्र या उनकी मूर्ति रखिए और उनको रोज सवेरे लाल चंदन का तिलक लगाइए, या भगवान शिव को लाल चंदन का तिलक रोज सवेरे लगाइएगा और लाल फूलों से भगवान की पूजा करिएगा। बेहतर होगा सूर्य देव का एक चित्र या एक मूर्ति लाएं और उनकी पूजा करें। रोज सवेरे एक माला 108 बार या 3 माला 3 गुणे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिएगा। घर का जो पूजा स्थान है वो सूर्य से संबंध रखता है और सूर्य पिता से संबंध रखते हैं, इसीलिए अपने घर के पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ करेंगे और उसको साफ सुथरा बनाए रखेंगे। जितना ज़्यादा आप सूर्य भगवान की पूजा करेंगे और नियमित रूप से अपने पिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। कुछ नहीं कर सकते तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और हाथ जोड़ करके सूर्य देव से अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिएगा। देखिए, जब आप अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपाय करेंगे तो साथ में अपने पिता को भी कहें कि वो सूर्य देव की पूजा करें। पिताजी कम से कम रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः का जप अगर पिताजी करें तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सूर्य पिता का स्वामी तो है ही और वैसे सबके स्वास्थ्य का स्वामी भी है। माता जी, आप अपने माता जी के स्वास्थ्य के लिए उपाय करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन माता जी को कहें कि वो कम से कम रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सादा जल, और रोज सुबह माता जी नमः शिवाय का जप करें तो उससे माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ऐसा देखा गया है कि जिन घरों में पूजा स्थान साफ सुथरा रहता है और सुबह और शाम दोनों वेला पूजा होती है, उस घर में माता पिता और बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपने पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा सुसज्जित बनाए रखें, सुबह शाम वहाँ पूजा प्रार्थना करें। आपके माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ बने रहेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।